हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग बीफॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 के यूनिट 2 को पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है QRM, जिसे कि हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। इस QRM का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसा कि इस टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है, जो हमारा आज का टॉपिक है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी फॉर्मुलेशन या जो भी हमारे डोजेस फॉर्म है, जिनको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में या इंडस्ट्री में बनाते हैं, उनके क्वालिटी में आने वाले रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वालिटी आप सबको पता है, क्वालिटी क्या होती है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का जो भी हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, जो थेरापेटिक इफेक्ट, जो फार्माकोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हमें चाहिए, वो प्रोडक्ट में वो इफेक्ट मेंटेन रहे, यही इसी को कहा जाता है क्वालिटी। प्रोडक्ट तभी हमारा उस इफेक्ट को शो करता है या तभी वो इफेक्ट देता है जब हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। और इस क्वालिटी में रिस्क आ जाएगा। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क मींस लॉस, या इसे हम हैजार्ड्स भी कह सकते हैं। लॉस या हैजार्ड्स का मतलब कि किसी भी लॉस का मतलब है किसी भी चीज में कमी होना, किसी भी चीज का नुकसान होना, या हैजार्ड्स भी इसे ही कहते हैं। तो अगर हम क्वालिटी रिस्क की बात करते हैं तो इट मीन्स कि क्वालिटी का लॉस होना। अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी लॉस हो जाएगी, देन हमारा प्रोडक्ट का जो भी इफेक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने शुरुआत में ही कहा था कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 जो सब्जेक्ट है, ये मेनली बेस्ड है प्रोडक्ट के कॉमर्शियलाइजेशन पे। तो कॉमर्शियलाइजेशन यानी हम इसको जो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो वो हमारा प्रोस्पेक्टिव भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वही हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में आने वाले रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसमें एसोसिएटेड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहला है कि अगर हम GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, जो GMP गाइडलाइंस हैं, जो GMP कंसिडरेशंस हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रॉपर प्रोडक्ट का वैलिडेशन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी हमारी स्टोरेज कंडीशंस हैं, जो भी चीजें हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से जुड़ी हुई हैं या प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं, उनका हम प्रॉपर वैलिडेशन एंड इवेल्युएशन, हर एक स्टेप का इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन करते चलेंगे। देन हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे प्रोसेस कंट्रोल्स हैं, अगर इन प्रोसेस कंट्रोल्स को भी हम फॉलो करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल्स को फॉलो करके भी हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, जो भी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, देन जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज हमें, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मेंटेन है, देन हमें बहुत से लॉसेस हो सकते हैं, बहुत तरीके के नुकसान हो सकते हैं। हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है वही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं कैसे QRM प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, क्या होता है QRM प्रोसेस, कैसे हम करते हैं इसको। तो QRM जो हमारी प्रोसेस है, इसको हम एक फ्लो चार्ट के रूप में समझेंगे कि कैसे QRM प्रोसेस की जाती है। और ये इससे फ्लो चार्ट को समझने से पहले
हम एक बार इसको जान लेते हैं कि QRM जो है ये हमारे प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेके मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्ट की कंप्लीट लाइफ साइकिल मींस कंप्लीट सेल्फ लाइफ तक हमें इस क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। हम कह सकते हैं कि हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। बट एज पर WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का एम होता है कि हम जो फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो फॉर्मल क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनके केवल उन्हीं पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वी हैव टू फॉलो द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, जहां पे हमें अगर हम कोई इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं देन वी हैव टू फॉलो देयर SOPs, हमारे उस इक्विपमेंट की SOP को फॉलो करना होता है और उस GMP को फॉलो करना होता है, प्रोडक्ट वैलिडेशन एनालिसिस करनी होती है, प्रोसेस कंट्रोल को फॉलो करना। अब हम देखते हैं कि कैसे QRM प्रोसेस। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ QRM, जब हम QRM को इनिशिएट करते हैं मींस स्टार्ट करते हैं, इनिशिएशन ऑफ QRM प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है कि जब हम QRM प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि कैसे हम क्वालिटी रिस्क को मैनेज करेंगे। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करने के पहले सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि हमारे जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें किस तरीके के रिस्क आ सकते हैं। रिस्क असेसमेंट में सबसे पहला स्टेप है हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम ये पता करते हैं जिस भी हम स्टेप पे कर रहे हैं या जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें किस तरीके का रिस्क आ सकता है, किस लेवल का रिस्क है, उस रिस्क से क्या नुकसान हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, लेवल ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। देन रिस्क इवेल्युएशन, जो हमारा सेकेंड स्टेप है रिस्क असेसमेंट में, दैट इज रिस्क इवेल्युएशन। हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता चल गया कि हम किस लेवल का रिस्क है, उसके साथ साथ हम कॉस्ट को भी पता कर लेंगे जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से रिस्क आया है, किस स्टेप पे रिस्क है। देन रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उस रिस्क को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन का मतलब कि हम इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप है रिस्क असेसमेंट में, दैट इज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, यहां पे हम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, हम कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिसके थ्रू हम उस रिस्क को मैनेज कर सकें। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है रिस्क कंट्रोल। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल में हमें दो तरीके, ये सारे फीचर्स को फॉलो करने के बाद रिस्क का आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने, उसे इवेल्युएट कर लिया, उसकी एनालिसिस कर ली कि ये ऐसे एक्शंस हैं जिसके थ्रू हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसे एक्शन जिसके हम इस रिस्क को कुछ लेवल तक रिड्यूस कर सकें जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो रिस्क कंट्रोल में हमारा दो स्टेप्स होता है, पहला है रिडक्शन ऑफ रिस्क एंड सेकेंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। रिडक्शन ऑफ रिस्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, ये दो स्टेप हैं जो हमने रिस्क असेसमेंट किया। देन रिस्क कंट्रोल के में हमारा दो स्टेप आते हैं। पहला जो रिस्क एनालिसिस के बाद हमें ये पता चल गया कि जो हमारा रिस्क है ये एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड का मतलब अगर रिस्क एक्सेप्टेड लेवल पे आ जाता है, एक्सेप्टेड क्राइटेरिया में आ जाता है, इट मींस कि ये जो हमारा रिस्क है
अब ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। मींस कि इस रिस्क से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी लॉस नहीं होगा। देन एक्सेप्टेड है, अगर हमारा रिस्क एक्सेप्टेड क्राइटेरिया पे नहीं आता है देन वी हैव टू फॉलो द रिडक्शन ऑफ रिस्क, और यहां से फिर रिस्क असेसमेंट वाले फेज पे इसको वापस कर दिया जाता है। मीन्स इनको खबर की जाती है कि द रिस्क इज अनएक्सेप्टेड, ये जो हमारा रिस्क है ये अनएक्सेप्टेड है। अनएक्सेप्टेड है देन फिर हमें इन फीचर्स को, अगर हमारा रिस्क अनएक्सेप्टेड है मीन्स अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ गया, यानी कि हमारे जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में रिस्क आ रहा था उसको हमने एनालिसिस किया, उसका इवेल्युएशन किया, इवेल्युएशन और एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ अब हमारे इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देन रिस्क इज एक्सेप्टेड। अदरवाइज रिस्क इज रिड्यूस, इसका रिडक्शन होना जरूरी है। इसके लिए हम अनएक्सेप्टेड करके इसको प्रीवियस स्टेप पे फिर से भेज देते हैं। यहाँ फर्दर इसका इवेल्युएशन और एनालिसिस की जाती है, और अगर रिस्क एक्सेप्टेड है देन क्यूआरएम का रिजल्ट आता है। क्यूआरएम रिजल्ट जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमारा रिस्क एक्सेप्टेड है और किस लेवल का रिस्क था, कैसे इवेल्युएट किया गया, कैसे एनालिसिस की। क्यूआरएम के बाद फर्दर रिव्यू ऑफ रिस्क, रिव्यू ऑफ रिस्क, यहां पे ये जो रिव्यू ऑफ रिस्क है, जो रिस्क का रिव्यू मीन्स कि हर एक स्टेप पे टाइम टू टाइम हम जो प्रोडक्ट में आने वाले रिस्क का रिव्यू करते रहते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। देन इसे, और ये जो स्टेप्स है इन हर स्टेप पे प्रॉपर जो भी कम्युनिकेशन होता रहेगा, जो भी हमारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या हम जो कह सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको इन सभी स्टेप्स का प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहेगा। और ये जो कम्युनिकेशंस होंगे ये हमारा डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशंस होंगे। ठीक, तो ये है हमारा कैसे किस तरीके से क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो दीज आर द स्टेप्स बाय विच वी कैन मैनेज एनी प्रोडक्ट क्वालिटी रिस्क। तो सबसे पहला जो स्टेप है इनिशिएशन ऑफ क्यूआरएम प्रोसेस, देन सेकेंड वन इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, उस रिस्क को इवेलुएट करना होता है, हम रिस्क की एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं जो हमारे क्वालिटी में रिस्क एसोसिएट हुआ। देन रिडक्शन ऑफ रिस्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, एंड फाइनली क्यूआरएम रिजल्ट। एंड क्यूआरएम रिजल्ट आने के बाद हम प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ जब तक है, जो उसकी एक डिफाइंड सेल्फ लाइफ है, उस सेल्फ लाइफ तक में हम टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिस्क को मैनेज करने के लिए क्यूआरएम प्रोसेस करते रहते हैं, उसके रिस्क को रिव्यू करते रहते हैं। तो गाइज ये था आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।